हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कबीर दास के बारे में। कबीर दास के बारे में आज के वीडियो में हम सभी पढ़ने वाले हैं, जो कि कबीर दास के बारे में महत्वपूर्ण बातें हैं। तो कोई भी एग्ज़ाम हो, कबीर दास से संबंधित क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है। चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे नेट जेआरएफ हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो इससे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो कबीर के संबंध में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातों को देख रहे हैं। कबीर दास का जन्म, इनकी रचनाएं और इनके गुरु का नाम। तो चलिए देख लेते हैं। कबीर दास, तो इनका जन्म है 1398 है और 1518 इनके निधन है इनका। और यही सर्वमान्य है, ठीक है। ये जन्म और निधन जो है ये सर्वमान्य मत है, लेकिन अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माने हैं। लेकिन ये जो यहाँ देख रहे हैं ये सर्वमान्य है मत, ठीक है। और जन्म स्थान देख लेते हैं इनका। जन्म स्थान क्या है, तो काशी में भी कुछ लोग माने हैं विद्वान, कुछ विद्वान माने हैं मगहर में, ठीक है। तो देखते हैं किस कौन कौन काशी में माने हैं, कौन कौन मगहर में माने हैं। तो काशी में मानने वाले विद्वान यहाँ हैं श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर परशुराम प्रभाकर, जो कि ये काशी में जो माने हैं यही सर्वमान्य मत है, ठीक है। और मगहर में मानने वाले विद्वान हैं पीताम्बर दत्त वार्डफाल, राम कुमार त्रिगुड़ायत, सरनाम रामजी लाल। ये सभी माने हैं मगहर में इनका जन्म, लेकिन मगहर में ये सर्वमान्य मत नहीं है। इस पर विद्वान मतलब जो ये काशी में माने हैं यही मान्य मत है, कहने का मतलब ये है। तो आगे चलते हैं। कबीर के अंतः साक्ष्य, तो देखिए कबीर के अंतः साक्ष्य क्या कहते हैं। तो काशी में हम प्रकट भय रामानंद चताए। तो कबीर दास खुद मानते हैं कि अपना जन्म काशी में, मतलब खुद इनका अंतः साक्ष्य भी कहता है कि काशी में ही हुआ था इनका जन्म। और पूर्वी पंजाब में मानने वाले विद्वान हैं भोलानाथ तिवारी। भोलानाथ तिवारी कहाँ मानते हैं, पूर्वी पंजाब में। और मिथिला में मानने वाले विद्वान हैं सुभद्रा झा। आजमगढ़ में मानते हैं चंद्रबली पांडे। और आगे देखते हैं। तो कबीर दास के गुरु कौन हैं, गुरु के बारे में बात कर लेते हैं। इनके गुरु हैं, तो कबीर दास और हिंदुओं द्वारा, मतलब कबीर दास खुद रामानंद को माने हैं, मतलब इनके अंतर साक्ष्य कहते हैं। और हिंदुओं के अनुसार भी रामानंद ही हैं, ठीक है। कहने का मतलब हिंदू जो है, हिंदू लोग रामानंद को मानते हैं कबीर के गुरु। और कबीर खुद अपने गुरु रामानंद को ही माने हैं। इनके अंतर साक्ष्य मतलब कहते हैं प्रमाण है, प्रमाण मिलता है। और मुसलमान मानते हैं इनके गुरु शेख तकी को, ठीक है। मुसलमान इनके गुरु को मानते हैं शेख तकी हैं, ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र और नागरिक प्रचार सभा काशी के अनुसार इनकी रचनाएं कितनी है देख लेते हैं। तो इनकी 63 रचनाएं हैं, टोटल 63 रचनाएं, और 43 प्रकाशित हैं, 20 अप्रकाशित रचनाएं हैं। जो कि बीजक इनका है, ग्रंथ है, जिसके संकलन करता है धर्मदास। और धर्मदास कबीर के ही शिष्य हैं, ठीक है। कबीर के ही शिष्य धर्मदास थे। और बीजक है इनकी रचना, कहने का मतलब कबीर की रचना। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद और रामायणी। साखी में 59 अंग हैं, शबद में 23 अंग हैं और रामायणी में 47 अंग हैं। और सभी के बारे में देख लेते हैं। तो साखी में है सांप्रदायिक शिक्षाएं हैं, और इनकी भाषा है सदुक्कड़ी, कहने का मतलब राजस्थानी खड़ी पंजाबी, मतलब मिक्स है बोली इसमें। और इसमें शबद में है ब्रह्म जीव माया आदि से संबंधित विचार हैं इसमें। और इसकी भाषा है ब्रज पूर्वी बोली, ब्रज और पूर्वी बोली है इसकी मतलब भाषा। और रामायणी में है भक्ति संबंधित विचार हैं इसमें रामायणी में। और बीजक का सबसे महत्वपूर्ण भाग रामायणी है, ठीक है।
और इसकी भाषा है ब्रज तथा पूर्वी बोली। और ये दोहा और चौपाई में रचित है, दोहा चौपाई में रचित है। कबीर ने किससे क्या ग्रहण किया? मांस भक्षण निषेध और जीवों पर दया ये वैष्णवों से ग्रहण किया है। हठ योग नाथ पंथ से ग्रहण किया है। ठीक है, हठ योग नाथ पंथ से ग्रहण किया है। और हठ योग कहाँ से ग्रहण किया है? नाथ पंथ से हठ योग ग्रहण किया है। माया मोह माया मोह का विरोध और अद्वैतवाद इस शंकराचार्य से ग्रहण किए हैं। और साधात्मक रहस्य ये नाथ पंथ से ग्रहण किया है। और आगे देखते हैं पांचवा, भावात्मक रहस्यवाद और प्रेम साधना ये सूफियों से ग्रहण किया है। मूर्ति पूजा बाह्य आडंबरों का खंडन मुसलमानों से ग्रहण किया है। एकेश्वरवाद मुसलमानों से ग्रहण किया है। और ज्ञान मार्ग ये हिंदू धर्म शास्त्रों और रामानंद से ग्रहण किया है। तो कबीर के बारे में इतना ही था। हम मिलते हैं आप सभी से फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।